हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज स्पॉट ने बिहेव कैसे किया। उससे पहले दोस्तों, मुझे पता है कि आज करेंसी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने कल एनालिसिस डाला था आज के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफलाइन मैसेज भी किया, ऑनलाइन मैसेज भी किया, बोला तुझे इतना भी पता नहीं कि ट्रेडिंग हॉलिडे है, ये है वो है। मतलब कमेंट्स पे कमेंट्स आए दोस्तों। कुछ लोगों को मैंने बोला मैंने तो अप्रैल फूल किया, पर कुछ लोगों को मैंने बोला कि मार्केट बंद हो सकता है, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट स्पॉट तो ऊपर नीचे जाता रहेगा ना, वो आप वॉच कर सकते हैं। और वो लोग वॉच करते हैं दोस्तों जिनको सीखना है, जिनको खाली पैसा बनाना है, ट्रेडिंग करना है, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, जब आप जिस दिन हॉलीडे रहता है इंडिया का, पर इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ आता रहता है, इवेंट्स आते रहते हैं, जिसके वजह से रुपये का मूवमेंट होता है दोस्तों, ऊपर या नीचे। अगर आप उस मूवमेंट को सीखेंगे नहीं तो आपका नॉलेज भी नीचे ही होगा। इसीलिए मैं एनालिसिस डालता हूँ अगर ट्रेडिंग नहीं है तो भी, क्योंकि स्पॉट तो चलता रहेगा। इंडिया का हॉलीडे है तो उससे रुपी मूवमेंट बंद नहीं होता दोस्तों। रुपी का मूवमेंट इंटरनेशनल मार्केट में चलता रहता है और उसे वॉच कीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या हुआ और मेरी एनालिसिस जो मैंने आपको बताया था उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो दोस्तों मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था वॉच करने के लिए, वो था 83.35। अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर जाता है दोस्तों, तो मैंने आपको एक लेवल दिया था 83.40, अगला लेवल। और ये भी बोला था कि अगर कोई सेफ ट्रेडर है वो 83.40 के ऊपर ट्रेड लेगा, 83.40 के नीचे सेफ ट्रेडर्स एंटर ना करें। बट टेक्निकली 83.35 के ऊपर अप ट्रेंड जारी है दोस्तों। आज ज़्यादातर पूरा दिन अगर आपने देखा 9 बजे से स्पॉट ऑलमोस्ट 83.38 39 के रेंज में ही रहा। और करीबन 7 बजे दोस्तों यूएस ने अपना पीएमआई डेटा, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, सर्विसेज डेटा, दोनों डेटा को रिलीज़ किया है आज। और वो दोनों डेटा बहुत ही ख़तरनाक आया है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स का डेटा आया है मार्च महीने के लिए। तो इसके हिसाब से पीएमआई का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होगा, और इन्फ्लेशन का सीधा सीधा हिसाब होता है इंटरेस्ट रेट पे। हायर इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करेगा यूएस, जिसके वजह से आप एक छोटा सा उछाल देख रहे हैं रुपी में। और रुपी ऑलमोस्ट 83, 41, 40 के बीच में ही घूम रहा है। टेक्निकली अभी ये कंट्रोल जोन में है, पर कल सुबह क्या ओपनिंग होगा किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। और मैं अपने प्लान में बताने वाला हूँ कि क्या ओपनिंग होने की चांसेस है कल सुबह। ठीक है, तो दूसरी बात दोस्तों, मैंने आज मेरे टेलीग्राम चैनल पे यूएसडी जेपीवाई वॉच करने के लिए बोला था, और मैंने क्लियरली बोला था कि जापान का सेंट्रल बैंक जापान और यूएसडी में इंटरवीन कर रहा है 151.50 पे कंट्रोल करने की। और अगर जापान का येन ऊपर जाने लगता है तो डॉलर भी स्ट्रांग होगा रुपी के मुकाबले। ये मैंने सुबह बोल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, तो इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम पे जुड़ो, तभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा हॉलीडे के दिन भी। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपडेट्स पाते रहिए दोस्तों, और मेरे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों आपने अभी शाम 7 बजे से फिर से देखिए यूएसडी जेपीवाई ऊपर जा रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, गोल्ड जितना ऊपर था नीचे आ गया है। इस हिसाब से देखें, और बॉन्ड यील्ड्स वो भी तगड़ा मूवमेंट ले चुका है, क्रूड ऊपर है। इतने सारे वेरिएबल्स डॉलर के फेवर में है दोस्तों, तो डॉलर ऊपर जाना तो तय है। बट कितना आरबीआई कंट्रोल करेगा या कितना अपना सेंट्रल बैंक आएगा कल, वो देखने वाली चीज़ है, राइट। तो चलिए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान, और हम उसके लिए लेते हैं अपने 1 आवर का चार्ट।
एक सेकेंड दोस्तों, तो ये 1 आवर का चार्ट है हमारा और इस पे आप देख सकते हैं एक फ्लैट ट्रेंड बनी हुई है, बट इस फ्लैट ट्रेंड में भी एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है दोस्तों। नीचे के तरफ जो सपोर्ट अभी हमें मिल रहा है दोस्तों इस 83.29, ठीक है। जब तक स्पॉट 83.29 के ऊपर है, ट्रेंड अपसाइड है। आपको देखना पड़ेगा 83.35। अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर है तो क्लियर कंफर्मेशन है बाई साइड पे रहने का, और 83.35 के ऊपर हमारा अभी जो लेवल ट्रेड कर रहा है 83.40, और ये लेवल होल्ड करते ही दोस्तों मेरे हिसाब से ओपनिंग यहाँ पे आना चाहिए जो है 83.47, और इसके ऊपर अगर स्पॉट जाएगा तो अगला लेवल आएगा 83.53, ठीक है। तो ये हो सकती है ओपनिंग कल इन दोनों के बीच में 9 बजे मेरे हिसाब से। चेक करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर स्पॉट 83.35 के नीचे गया दोस्तों तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। सेलिंग तभी बनेगी जब स्पॉट 83.29 को ब्रेक करेगा। ये हमें वॉच करना पड़ेगा। कल कुछ भी हो दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस डालता हूँ और इस एनालिसिस से आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकती है, ठीक है। नाउ let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. So friends, before I get into the analysis, yesterday I had posted the analysis for today, which is Monday, and many people, whether it is offline or online, everyone started telling me that tomorrow is a holiday, you don't know about the holiday, why are you putting analysis? So for all those people, no, I have only one answer. Remember one thing, if it is an Indian holiday, it does not mean that rupee will not trade. Yeah, you cannot trade in rupee, but in the international market, rupee will be fluctuating. And I put an analysis so that people who want to learn USD INR trading can watch the fluctuation, can watch the levels that I had given and see whether those resistances are breaking. What is the point and at what levels is spot holding above the resistance or below the resistance? All these learning comes through looking at charts, friends, studying charts. So whether it is a holiday or not a holiday, it doesn't matter. For anyone who wants to learn, they will observe the chart for the levels and they will know what will be the plan that they need to adopt to the next day. For people who just want to make money and they don't even see the charts, they do nothing but only count holidays, they are less prepared than someone who visits or views charts. So that's what I wanted to tell friends. If I put an analysis, even though it's a holiday, look for the levels, because in international markets the rupee does fluctuate, okay, as you can see in the spot here. So let's compare this with my yesterday's analysis. So friends, yesterday I had given you a very important level to watch out, which is 83.35. And I told you very clearly that if spot goes above 83.35, then the next important level it can come down to is 83.40. And above 83.40, friends, I had expected spot to go and touch 83.47. Okay, these were the levels I had given in my yesterday's analysis. You can go and check these levels. Now you can see here what happened. 9 o'clock, the first candle everyone thought was opening at around 83.32, but immediately within the first 15 minutes a big gap up, and spot opens almost after 15 minutes, spot moves to 83.38, and the whole day spot is trading in that range. At 7 o'clock in the evening, friends, today, US has announced its PMI data, manufacturing data, services data, as well as their data on March manufacturing orders. All these three data have come very positive, because of which we are able to see dollar index going high, bond yields going high,
and market has started factoring in that in the month of June US might not reduce interest rates because the inflation is going to be high. So it is very clear that tomorrow this will have an impact overall on the rupee, and rupee should open at a higher end when compared to what it is trading right now. That's what is my strong feeling, and in my analysis I'm going to explain you what could be the opening of rupee tomorrow morning. Today at morning around 9:30, I also sent a message on my Telegram to all the people. I told all the people to watch USD JPY pair, because if you see the news relating to USD JPY, Japan increased its interest rates after 8 years. Yet we see that dollar was strengthening against the yen, and there is where Japan central bank intervened to control further depreciation of yen. But I told in the morning that yen could break out further on the upside, and once yen starts moving up, rupee will also move up. This is what I clearly told in my Telegram channel, and this kind of information you will miss, my dear friends, if you are not joined my Telegram channel. That's why click the link below below this video, the description. My Telegram channel link is given. You just need to click the link and join the Telegram channel so that you don't miss important information during the trading hours. Right now, pretty much spot is at 83.40, and now let's look at tomorrow's analysis to see what could be the important levels and where can spot open, right? So for that, let me go back to my favorite 1-day chart, and from here let me look at some of the important levels, my dear friends. So for tomorrow also, friends, very clearly on the downside, until spot is above 83.29, okay, spot trend will be on the upside. Very clearly this is a clear indicative trend, and if it is above 83.35, which is the next important level, which is 83.35, you can be confident and you can be on the buy side. Above 83.35, as expected, right now spot is at 83.40, and above 83.40, friends, if spot sustains this level, I expect spot to open at 83.47 and also move up to 83.53 tomorrow morning at around between 9 and 9:30 or 10 o'clock. Spot should open between these two numbers. That's what is my expectation. Let's see if that happens. If it happens or not happens, you can comment and let me know if it went on in the right direction or not. These are the levels I'm going to be trading tomorrow, friends, based on the resistances and support. I'll keep on updating my Telegram channel, so do join over there, and you'll get more information. And for those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I update analysis daily, and this can be helpful to you to take the right trades or make the right decisions. And do join my Telegram channel, my dear friends. Thank you so much for your time, and I'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.